हमारे यहां धर्म पत्नी की जो उद्घोषणा ग्रंथों ने की है, करदम जी ने जिस पत्नी को मांगा था वो कोई भोग पत्नी नहीं थी, वो कोई काम पत्नी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म पत्नी थी महाराज। और आज भी जो धर्म पत्नी के रूप में घर में प्रवेश करती है उसकी गृहस्थी मंगलमय है, और जो प्री वेडिंग शूटिंग से आती है उसकी गृहस्थी में उथल पुथल मचता है महाराज। निवेदन इतना है, संभालो अपनी संस्कृति को। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पवित्र है। पति का अर्थ ही पवित्र होता है। पति किसे कहते हैं? पवित्र को कहते हैं महाराज। पत्नी उसी पति के चरणों में निष्ठा रखती है और पति उसी पत्नी में निष्ठा रखता है। प्रभु श्री राम ने अपनी गृहस्थी में क्या वचन दिया था, ध्यान से समझना। आज की युवा पीढ़ी को मैं आहूत करता हूं, तुम्हें अपनी गृहस्थी की शुरुआत करनी हो तो सबसे पहले मेरे श्याम सुंदर के सुंदर विवाह की चर्चा सुनो, मेरे राघवेंद्र सरकार के विवाह के साथ उनकी गृहस्थी की चर्चा सुनो, तुम्हारी गृहस्थी मंगलमय हो जाएगी प्यारे। मेरे राम जी जनक नंदिनी को ब्याह कर अयोध्या में लेकर आए। प्रथम रात्रि का प्रथम मिलन की वेला मेरे राम प्रभु मैया जानकी के सामने प्रकट हुए। मैया सकुचाकर उठी, प्रभु के चरणों में प्रणाम करती हुई हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान ने कहा, जानकी, ऐसा हमने सुना है प्रथम रात्रि में पति अपनी पत्नी को कोई उपहार देता है, पर मैं तेरे पास खाली हाथ आया हूं, बता मुझसे क्या चाहती हो। जानकी जी ने कहा, प्रभु आपके चरणों में रहने का स्थान मिले और आपकी चरणों की सेवा निरंतर हमें प्राप्त हो, इससे बड़ी कोई हमारी कामना दूसरी नहीं है। भगवान ने कहा, जानकी, फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं और आज मैं तुम्हें सूर्यवंश का सबसे बड़ा उपहार देने जा रहा हूं। भगवान ने कहा, जानकी, हम सूर्यवंशी राजाओं की परंपरा है, हमारे यहां बहुत सारी पत्नियां होती हैं, लेकिन आज सूर्यवंशी राम तुम्हें वचन देता है, अपने जीवन में एक पत्नी का व्रत मैं धारण करूंगा और सदा तुम ही मेरे वाम भाग में विराजमान रहोगे। यही तो राम है प्यारे, जो अपने जीवन की मर्यादा को स्थापित करता है। किसी भी देवता के आगे राजा का नाम नहीं लगाए, केवल एक हमारे प्रभु श्री राम के आगे राजा लगता है प्यारे, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये सर्वोत्तम है प्यारे। जिस दिन दुनिया का हर पुरुष अपनी पत्नी से ही संतुष्ट होते हुए परदारेषु मातृवत की भावना रखेगा और जिस संस्कार में, जिस सनातन संस्कृति की हर स्त्री अपने में देवी का स्वरूप मानते हुए पति की चरणों से निष्ठा रखेगी, वो सनातन संस्कृति सदा अक्षुण अप्रेमेय बनी रहेगी महाराज। संस्कृति की रक्षा आपका कर्तव्य